हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अर्जुन सोनी समर क्लासेस के अंदर। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे चार्ज के बारे में, यानी कि आवेश के बारे में जानेंगे कि आवेश क्या होता है। ठीक है, साथ में हम जानेंगे आवेश क्या होता है, आवेश के प्रकार कौन कौन से होते हैं और आवेश की क्या क्या विशेषता होती है, इसके बारे में हम जानेंगे। और साथ में हम जानेंगे आवेश का सूत्र क्या होता है, उसका मात्रक क्या होता है और आवेश से जुड़े हुए तथ्य के बारे में जानेंगे। और इसी के साथ में हम जानेंगे आवेशन के बारे में। तो आज की इस वीडियो में हम आवेश से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करेंगे। तो बने रहे हमारे साथ इस वीडियो के साथ। तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की इस वीडियो को। सबसे पहले हम जानेंगे आवेश कि आवेश क्या होता है। ठीक है, जैसे इसको लिखा हुआ है यहाँ पे, आवेश क्या होता है। आवेश को इंग्लिश में अपने बोलते हैं चार्ज बोलते हैं। ठीक है, चार्ज का मतलब क्या होता है, आवेश बोलते हैं। ठीक है, चार्ज का हिंदी में मीनिंग क्या होता है, आवेश। तो पहले जान लेते हैं कि आवेश क्या होता है। आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वस्तुएं बल आरोपित करती है। यानी आवेश क्या होता है, आवेश से कोई भी अपने जैसे आसपास की कोई भी वस्तु होती है ना, उसका क्या होता है, एक गुण है। जैसे हम अपने पास आसपास कोई भी वस्तु देखते हैं, ठीक है, अपने क्या देखते हैं, कोई भी वस्तु देखते हैं। जैसे मान के चलो कोई भी पदार्थ का मतलब है कोई भी वस्तु देख रहे हैं, चाहे मेज कुर्सी वगैरह कुछ भी अपने देख रहे हैं, उसका वह क्या है, गुण है। ठीक है, उसका क्या होता है, वह गुण होता है जिसके कारण वह क्या करती है, वस्तुएं बल आरोपित करती है। यानी कुछ ना कुछ वो जोर लगाएगी। यानी उसके कारण अपने क्या करती है, या तो किसी वस्तु को अपनी ओर खींचेगी या अपने से क्या करेगी, दूर करेगी। ठीक है, तो यानी एक प्रकार से क्या लगा रही है, एक प्रकार से बल लगाती है। तो यानी ये बल आरोपित करती है। ठीक है, तो यानी आवेश क्या हो गया, आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण क्या करती है, वस्तुएं बल आरोपित करती है। आई होप डेट कि आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन इसको कुछ उदाहरण के द्वारा समझते हैं जिससे आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। उदाहरण है, जब कांच की छड़ को रेशमी कपड़े से रगड़ा जाता है तो वह आवेशित होकर तिनकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। जैसे मान लो कांच की छड़ है, अगर अपन इसको रेशमी कपड़े से अपने रगड़ रहे हैं, कांच की छड़ को अपने क्या कर रहे हैं, रेशमी कपड़े से क्या कर रहे हैं, रगड़ रहे हैं, तो वो कांच की छड़ क्या हो जाती है, आवेशित हो जाती है। अब जैसे ही वो आवेशित होएगी तो वो क्या करेगी, तिनकों यानी जैसे घास फूस है उसको अपनी ओर क्या करती है, आकर्षित करती है। जैसे अपने देखते हैं यहाँ पे, मैं आपको कुछ समझाता हूँ उसको अच्छे तरीके से। जैसे मान के चलो यहाँ पे कांच की छड़ है, इस तरह से ये कांच की छड़ है, ठीक है, और यहाँ पे अपने ये ले लेते हैं, जैसे ये तिनके हैं ग्रीन कलर के, और जैसे इसको अपने रेशमी कपड़े से उसके ऊपर रगड़ेंगे तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, एक चार्ज आ जाएगा इस तरह से, और ये क्या करेगी, इन तिनकों को अपनी ओर इस तरह से आकर्षित करेगी, इन्हें खींचेगी। ठीक है, अगर अपने इसी प्रकार से देखें, इसी प्रकार जब अपने प्लास्टिक की छड़ को सूखे बालों से रगड़ा जाता है तो वह आवेशित हो जाती है, और यह छड़ या जो प्लास्टिक की जो भी छड़ होती है वो कागज़ के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने लगती है। ये वाला एक्सपेरिमेंट आपने बहुत बार किया होगा, कि आपने देखा भी होगा, जब अपने कोई अपने प्लास्टिक का जब एक स्केल लेते हैं, ठीक है, अगर अपने उस स्केल को अपने जब सूखे बालों से रगड़ते हैं तो वो क्या हो जाती है, सूखे बालों से रगड़ने के बाद वो क्या करता है, कांच के जो टुकड़े होते हैं उसको क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित करने लग जाता है। ठीक है, इसकी एक्सपेरिमेंट की वीडियो मैं भी आपको दिखाता हूँ। अभी जैसे अभी आपने अभी एक्सपेरिमेंट देखा था, इसमें क्या कर रहा था कि एक प्लास्टिक का जो स्केल था वो क्या कर रहा था, उसको सूखे बालों से रगड़ने के बाद ये क्या कर रहा था, अपनी ओर कागज़ के टुकड़ों को आकर्षित कर रहा था। तो ये क्या होता है, आवेश होता है। ठीक है, मैं समझता हूँ कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि आवेश क्या होता है। अब हम जानते हैं विद्युत आवेश के बारे में कि आखिर विद्युत आवेश क्या होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। वैसे अगर कुछ एग्ज़ामों में ये पूछ भी जाता है कि विद्युत आवेश क्या होता है। ठीक है, जैसे अपने बोर्ड एग्ज़ाम हो गए या फिर किसी कंपटीशन एग्ज़ाम हो गए तो वहाँ पे भी ये पूछ लिया जाता है। तो आवेश यानी द्रव्य, द्रव्य का मतलब है पदार्थ या कोई वस्तु का वह गुण है जिसके कारण द्रव्य में विद्युतीय यानी जो इलेक्ट्रिसिटी वाला जो प्रभाव होता है वो, और चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं।
विद्युत आवेश कहलाता है। सॉरी सर। अब देखते हैं विद्युत आवेश क्या होता है। जैसे मतलब कोई भी द्रव्य है, उसका एक प्रकार का गुण होता है जिसके कारण उसमें क्या होता है, द्रव्य के अंदर यानी पदार्थ के अंदर या कि वस्तु के अंदर, उसके अंदर बिजली भी उत्पन्न हो जाती है। विद्युत का मतलब ये होता है। और चुंबकीय यानी वो चुंबक भी बन जाती है, उसके अंदर दोनों प्रभाव उत्पन्न हो जाते हैं। उससे अपने बोलते हैं विद्युत आवेश। विद्युत आवेश के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? मिलेटिन ने बताया था। मिलेटिन के निवासी थे थेल्स ने बताया था विद्युत आवेश के बारे में। ठीक है। उन्होंने सबसे पहले ये वाला एक्सपेरिमेंट किया था। क्या किया था? उन्होंने कांच की छड़ ली थी, उसको रेशमी कपड़े से रगड़ा था, और वो जो कांच की छड़ है उसने क्या किया था, तिनकों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया, और इस तरह से क्या हुई थी, विद्युत आवेश की खोज हुई थी। अब अपने आगे जानते हैं विद्युत आवेश। विद्युत आवेश जो होते हैं वो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है ऋण आवेश यानी कि पॉजिटिव चार्ज, और एक होता है ऋण आवेश जिसे हमने बोलते हैं नेगेटिव चार्ज। ठीक है, यानी धन आवेश और ऋण आवेश। और इसके प्रकार और प्रकारों के नामों के बारे में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था। यानी जो इसके प्रकार है ना, जो अब इसके नाम लिए लिखेंगे, आवेश दो प्रकार के होते हैं। अभी जैसे अभी बताया था अभी आपको मैंने, पर आवेश कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। जैसे आपने अभी जाना था, एक तो धन आवेश है और एक ऋण आवेश है, यानी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। इसके प्रकारों के बारे में किसने बताया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था। इसके प्रकारों को भी बता दिया, और इन प्रकारों का नामकरण भी किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। ठीक है, और ये प्रकार के साइंटिस्ट थे, ध्यान रखना। अब हम जानते हैं विद्युत आवेश के गुण के बारे में। विद्युत आवेश क्या होता है, यानी विद्युत आवेश के गुण क्या क्या होते हैं। तो विद्युत आवेश क्या होती है? एक अदिश भौतिक राशि है। क्या है यह? एक अदिश भौतिक राशि है जिसका मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। ठीक है, यह क्या होती है? विद्युत आवेश एक अदिश भौतिक राशि है। ठीक है, इसके अंदर कोई दिशा वगैरह नहीं होती, बस केवल परिमाण होता है, और इसका मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। अब हम जानते हैं जो आवेश क्या होती है, एक क्वांटिक राशि है, और इसका मान निकालने के लिए अपने क्या करते हैं, इसका एक फॉर्मूला है Q बराबर प्लस माइनस NE। ठीक है, Q बराबर NE। अब हम जानते हैं कि क्वांटिकृत राशि का मतलब क्या होता है। क्वांटिकृत राशि का मतलब होता है कि आवेश जो होता है ना, वो पॉइंटों में नहीं होता, जैसे 0.5 या 0.6 इस तरह से नहीं होगा। पूरी की पूरी एक वैल्यू होगी। पूरी की पूरी वैल्यू का मतलब क्या है? या तो वो सीधा होगा 1 हो सकता है, सीधा 2 हो, 3 जाएगा 4, या 4 आवेश जाएगा, 5 आवेश जाएगा, 6 आवेश जाएगा, इस तरह से। ऐसा नहीं है किसी के अंदर आधा आवेश चले जाए, या किसी के अंदर आवेश इस तरह से नहीं जाएगा कि आधा आवेश चला गया या पौने आवेश चला गया या 1/8 आवेश चला गया, ऐसे कभी नहीं जाता। ठीक है, आवेश कैसे जाएगा? सीधा पूरे के पूरे एक रूप में जाएगा। कैसे? यानी 1 आवेश चलेगा, या फिर 2 आवेश या 3 आवेश या 4 आवेश, 6 आवेश, 7 आवेश, 8 आवेश, इस तरह से, यानी पूर्ण संख्या के रूप में जाएगा। ठीक है, पॉइंटों में कभी नहीं जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि क्वांटिकृत राशि है। तो यहाँ पे अभी जान लेते हैं यहाँ पे Q का मतलब क्या है। Q का मतलब है यहाँ पे आवेश से है। N का मतलब यहाँ पे होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या से होता है, और E का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान, जो कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। अब हम जानते हैं 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6.25 × 10⁻18 होती है। यानी जब अपने ऐसे बोलते हैं ना, 1 कूलाम आवेश की जब बात करते हैं तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 6.25 × 10⁻18। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 6.25 का गुणा कितना होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं 1 कूलाम आवेश के अंदर। आप देख लो कितनी बड़ी संख्या है, ये बहुत बड़ी संख्या है। तो इस तरह से आते हैं, इतनी ज़्यादा इसमें संख्या होती है 1 कूलाम आवेश के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब हम जानते हैं इसका तीसरा गुण कि जो असमान आवेशों के मध्य क्या होता है? आकर्षण होता है, और समान आवेशों के मध्य क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। अब इसका कहने का मतलब क्या है? असमान आवेश। असमान आवेश का मतलब क्या होगा? जैसे पॉजिटिव आयन है,
और पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है, या फिर नेगेटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज है, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, हमेशा आकर्षण करेंगे, यानी एक दूसरे को क्या करेंगे, अपनी ओर खींचेंगे। इनके मध्य क्या होगा, आकर्षण होगा। ठीक है। और यदि ऐसे हो रहा है, यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे भी क्या है, नेगेटिव चार्ज है, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, हमेशा प्रतिकर्षण करेंगे, यानी कि एक दूसरे को दूर भेजेंगे। ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया गया है, देख सकते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो इनके मध्य क्या हो रहा है, ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं। ये वाला इसको अपनी ओर आकर्षित कर रहा है और ये वाला जो चार्ज है ये क्या कर रहा है, इसको अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, जैसे अब यहाँ पे भी क्या है, पॉजिटिव आयन है और इधर भी क्या है, पॉजिटिव आयन है, तो ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, प्रतिकर्षण कर रहे हैं। और जैसे यहाँ पे भी नेगेटिव आवेश है और यहाँ पे भी क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, प्रतिकर्षण कर रहे हैं। इस तरह से आई होप दैट कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और आवेश क्या होती है, एक अचर राशि होती है। ठीक है। अचर राशि का मतलब होता है ये नहीं कोई इसका ये नहीं है, एक्स होगा, वाई होगा, वी होगा, डब्ल्यू होगा, वाई डब्ल्यू, इस तरह से नहीं होगा। एक अचर राशि होती है, इसका मतलब है यहाँ संख्या के रूप में होती है हमेशा ये। ठीक है। अब ये जो पॉइंट है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको ध्यान से सुनना। आवेश सदैव द्रव्यमान से संबंध होती है। द्रव्यमान से संबंध का मतलब क्या होती है, इसका कहने का मतलब है यदि कोई वस्तु आवेशित होती है तो उसका द्रव्यमान घटता या फिर बढ़ता है। ठीक है। आवेश किससे संबंधित होती है, द्रव्यमान से संबंधित होती है। जैसे मान के चलते हैं, अगर यदि कोई वस्तु आवेशित होती है तो उसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है। या फिर इसका क्या हो जाएगा, द्रव्यमान घट जाएगा। इन दोनों में से कोई एक काम होगा। अपन इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, जल्दी समझ में आएगा। जैसे अपने एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मान के चलो एक वस्तु है, जैसे मान के चलते हैं ये छड़ है, इस तरह से ये छड़ है, इसको अपने नाम देते हैं ए जी भाई, और ये दूसरी छड़ है, ये ए छड़ है। इस ए छड़ में क्या है, कोई भी चार्ज नहीं है, ये उदासीन है। ठीक है। और जैसी इसके ऊपर अपने क्या कर देंगे, इस छड़ के ऊपर अपने क्या कर देंगे, आवेश दे देंगे। इस तरह से जैसे मान के चलते यहाँ पे आवेश दे दिया मैंने, पॉजिटिव आयन दे दिया यहाँ पर। ठीक है। अब यहाँ पे इसको क्या दे दिया, प्लस धन आवेश दे दिया। जहाँ पे इस छड़ का द्रव्यमान कितना था, 10 किलो था, वहीं इसका द्रव्यमान अब कितना हो जाएगा, हो सकता है 9 किलो हो जाए, और ये हो सकता है 8 किलो हो जाए, या हो सकता है 9.5 किलो हो जाए, इस तरह से। और यदि अपने क्या करते हैं, इस छड़ को अपने क्या कर देते हैं, ए वाली छड़ को अपने क्या कर देते हैं, यदि इसको अपने दे दिया ऋण आवेश दे दिया, इस तरह से ऋण आवेश दे दिया। यहाँ पे हमने इसको क्या दे दिया, ऋण आवेश दे दिया। तो जहाँ पे इस छड़ का द्रव्यमान कितना था, 10 किलो था, तो ऋण आवेश देने के कारण, यानी नेगेटिव चार्ज देने के कारण इस छड़ का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, हो सकता है 11 किलो हो जाए, हो सकता है 10.5 किलो हो जाए, इस तरह से। यानी ये मतलब है कि द्रव्यमान क्या होता है, बढ़ता है या फिर घटता है जब भी अपने किसी वस्तु को आवेशित करेंगे, या फिर उसका जब भी अपने वस्तु को आवेशित करेंगे तो उसका द्रव्यमान घटता है या फिर बढ़ता है, इस तरह से। बढ़ता कब है यानी घटता कब है, जब वो किसी जो भी छड़ है या कोई भी चीज़ है, वस्तु है, अगर वो क्या होती है, धन आवेशित होती है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा, घटेगा। और यदि अपनी वस्तु को ऋण आवेशित करते हैं तो उसका द्रव्यमान क्या होता है, हमेशा बढ़ता है। आई होप दैट कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। एक वस्तु तब आवेशित होती है जब वह इलेक्ट्रॉन का त्याग या फिर ग्रहण करती है। अच्छा, वस्तु आवेशित कब होगी, जब वो इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगी या फिर उसे क्या करेगी, ग्रहण करेगी। और यदि आपको पता नहीं है कि इलेक्ट्रॉन वगैरह क्या होते हैं, तो इसके ऊपर मैंने स्पेशल वीडियो बना रखी है, परमाणु के अपरमाणु कण। ठीक है, परमाणु के अपरमाणु कण, ये वाली वीडियो बना रखी है, जिसका मैंने लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अब वहाँ जाके इसके बारे में जानकारी दे सकते हैं। ठीक है,
तो ये ध्यान रखना, जब भी कोई वस्तु क्या होती है, आवेशित होती है, तो वो क्या करती है, या तो फिर इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगी या फिर क्या करेगी, वो ग्रहण करेगी। यानी जब कोई भी वस्तु अगर इलेक्ट्रॉन त्याग रही है या तो तब वो आवेशित होगी, या फिर वो क्या कर रही है, यदि ग्रहण कर रही है, या फिर वो तब वो आवेशित होगी। ठीक है। अच्छा, अब हम जान लेते हैं मुख्य जो चीज़ है जिसके बारे में जानना बहुत ज़्यादा जरूरी था, वो था आवेशन। कि आवेशन क्या होता है। ठीक है, देखिए आवेशन क्या होता है। आवेशन क्या होता है, किसी भी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया को अपने क्या बोलते हैं, आवेशन बोलते हैं। यानी किसी भी वस्तु का अगर अपने आवेशित कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आवेशित कर रहे हैं, उस आवेशित करने की प्रक्रिया को अपने क्या बोलते हैं, आवेशन बोलते हैं। यानी किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया को, किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया को क्या करते हैं, आवेशन कहते हैं। ठीक है, ये होता है आवेशन। तो आई होप दैट कि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। और यदि आप इस तरह से अपने कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लिए, ताकि आपको जो भी वीडियो की आने वाली जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाए। अच्छा, यदि आप इसकी जो अभी नोट्स की वीडियो चाहते हैं, ठीक है, इसकी यदि आप इसकी PDF चाहते हैं तो मेरा ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप मुझे मैसेज ज़रूर करें, 8308798873। ठीक है, तो आपको उसकी जो PDF है वो प्रोवाइड करवा दी जाएगी। थैंक यू।